अब मुसलमान समझदार हो चला है। बयानों के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करें वोटर के लिहाज से, मैसेज मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने का है, ये क्लियर है। लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम से अहमदाबाद के मुस्लिम वोटर कितने मुतमईन हैं? क्या थर्ड फैक्टर सिर्फ मुस्लिम मतों में ही सेंध लगाएगा? और अगर मुस्लिम बटे तो फायदा किसको होगा? ओवैसी या फिर केजरीवाल या फिर 27 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को? इन सवालों की पड़ताल भी बहुत जरूरी थी। आखिर ग्राउंड जीरो पर मुस्लिम टोलों में किसकी लहर है, और क्यों, ये जानने के लिए कि कहां किस दिशा में मुसलमान वोटर जा रहा है, अभिषेक उपाध्याय की ये अगली रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुजरात की सियासी जंग में फर्स्ट टाइम थर्ड फैक्टर ने एंट्री मारी। कांग्रेस बीजेपी के सामने मुसलमान वोटर्स को ओवैसी और केजरीवाल का विकल्प मिला। तो क्या ये थर्ड फैक्टर गांधीनगर की निजामत में नए समीकरणों की इबारत लिखेगा? मुस्लिम वोट कहां स्विंग करेंगे? क्या मुसलमान वोट बटेंगे? आपने जो कहा कि मुसलमान चाह रहे हैं कि वोट उनके एकजुट रहें, उस रास्ते में ये क्या एक तरह की दीवार या रोड़ा की तरह पेश आ रही हैं? जो तीसरी चौथी पार्टियां आ गई हैं, ये एक चैलेंज है। हाँ, तो ये जाहिर बात है कि जो यहाँ पहले से पार्टियां हैं उनके लिए तो ये सद्दे राह रोड़ा है ही, जिसको आप रोड़ा कह रहे हैं, हम अपनी जुबान में उसको सद्दे राह यानी रुकावट। हाँ, रुकावट तो पैदा हो कर सकते हैं हर एक के लिए, दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि एक तरफा। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने जो कहा उससे गुजरात के भाईजान कितने मुतमईन हैं? मुस्लिम टोलों में आखिर सेकंड फेज की वोटिंग पर कैसा मंथन चल रहा है, हमने इसकी भी नब्ज टटोली। क्या लगता है गुजरात में जो 2 पार्टी से अब तीसरी पार्टी चौथी पार्टी भी आ गई है? मेरा मानना ये है कि जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसका तो दबदबा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वोट में कटिंग भी होगा, थोड़ी बहुत सीटें भी कटेंगी। तो किसको फायदा मिलेगा कटने का? कटने का फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। गांधीनगर की गद्दी पर भाईजान थोड़े उलझन में। उलझन की वजह बड़ी है, मैदान में 2 नए सियासी सूरमा है और मामला थोड़ा पेचीदा है। मामला बड़ा पेचीदा है। अगर मुसलमान एकजुट नहीं हुए तो ये माना जाता है कि बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है, मगर मसला ये भी है कि अगर उनके एकजुट होने का मैसेज सर्कुलेट हो गया तो भी बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। गालिब के लफ्जों में कहें तो ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। गांधीनगर का रास्ता अहमदाबाद से होकर ही गुजरता है। सेकंड फेज में 93 सीट में से 21 इसी रीजन में है। ऐसे में फाइनली ये जानना भी जरूरी था कि मुस्लिम मतों का कंट्रोल सेंटर यानी अहमदाबाद की जामा मस्जिद किसकी सरकार बनते देखना चाहती है। नतीजों के लिहाज से जीत किसकी लगती होती दिख रही है? अब सरकार किसकी बनेगी? मैं क्लियर पूछूं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जैसा कि बहुत से विश्लेषण करने वाले बोलते हैं कि भाई बीजेपी जीते तो हुकूमत बनेगी, अगर नहीं भी जीते तब भी उसकी हुकूमत बनेगी। इसकी वजह यह है कि भाई आजकल हमारे लीडरों पर एतमाद नहीं है, समझ गया? वो खड़े होते हैं लंबी चौड़ी बातें करके और उसके बाद जो है वो बाद में बिक जाते हैं। कि अगर मुसलमान चाहते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भाई कि हमको फला पार्टी से नुकसान है, आपको अगर ये है, तो उस पार्टी को हराने का तरीका क्या है, वो हमारी कौम को सोचना चाहिए। गांधीनगर की राह में किसके लिए कितने रोड़े हैं और कौन गांधीनगर का सिकंदर बनेगा? 8 दिसंबर को नतीजे मुकम्मल जवाब देंगे। लेकिन जामा मस्जिद का पैगाम मुसलमानों के मन पर कैसी छाप छोड़ेगा, किसे फेवर में जोड़ेगा, ये सवाल एक पहेली जैसा है। इसे यूं समझिए कि उनके शरीर में रस्सियां बंधी हुई हैं और उन्हें 3 दिशाओं में खींचा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस खींच रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी खींच रही है और एक तरफ ओवैसी की पार्टी खींच रही है। और बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी का चेहरा देखते हैं और तीनों ही दिशाओं में खींचते जाते हैं। मगर सवाल ये भी है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा और अगर कोई रस्सी बीच में टूट गई तो झटका किसे लगेगा? कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।